नमस्कार, गांव की बात में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार। बिहार में तानाशाही की एक छोर पे देखा जाए तो अनेकों ऐसे तानाशाह उत्पन्न हो गए जो अपने मर्जी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री, उनका एक अपना अलग दायित्व बनता है, और हमारे अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, इनका एक अलग ही रुतबा है। आईपीएस बन जाना मतलब तानाशाह बन जाना, यही होता है ना। कोई शिक्षक छुट्टी हो नहीं छुट्टी हो उसे स्कूल जाना है, ये क्या मतलब बनता है। एक प्राइमरी का बच्चा कितना बड़ा होता है, कितने लोग प्राइमरी में बच्चे को पढ़ाते हैं, कितने समृद्ध लोग प्राइमरी में पढ़ाते हैं। के पाठक को तो ऐसा नियम निकालना चाहिए कि अमीरों के बच्चे भी सरकारी में पढ़ेंगे। अरे गरीब का बच्चा है, एक टाइम खाना खाता है और 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे वो एक ही जगह बैठ के पढ़ लेगा ना। आपने उसमें कोई स्पोर्ट्स का कोई वो रखा है पढ़ने के लिए कि हाँ 1 घंटे स्पोर्ट्स के लिए। शिक्षकों को तो आपने एक नमूना बना के रखा है, इधर से नौकरी छोड़ो, उधर वैकेंसी दो, मत दो, लो इसको निकालो उसको रखो, इतने बजे स्कूल चलेगा आप स्कूल जाना। ये क्या है? ये सिर्फ एक तानाशाही फौज किया एक नमूना है। के पाठक जी, आप और आपके संबंधी मित्र नीतीश कुमार जी, अभी जैसे उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, वो आके कहने लगे कि स्कूल का टाइमिंग बदलना चाहिए, स्कूल का टाइमिंग ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो आज तुरंत आप आते हैं लाइव और कह देते हैं कि चलिए भैया 10 से 4 विद्यालय रहेगा। अरे 10 से 4 के बीच में आप एक टाइम बच्चों को खाना खिलाते हैं, वो भी उसका बहुत सारा प्रचार प्रसार करते हैं अपने सरकार के लिए। पता नहीं फल का पैसा आता होगा, स्पोर्ट्स का पैसा आता होगा, ये सब आप देखने नहीं जाते हैं। मगर जो नवनिर्माण शिक्षक हुए हैं अभी, उनके ऊपर आपका विशेष ध्यान है। मगर किसी विद्यालय को कैसे दिल्ली का विद्यालय बना जाए, कैसे वहां अमीरों के बच्चों को लाया जाए, इस पे आपको समझ में नहीं आती। पढ़े लिखे आईपीएस हैं तो बस इतना ही समझ में आता है कि मुड़ी गाड़ के एकदम ड्यूटी पे जाना, ऐसे गर्दन गोत दिए और चल दिया ड्यूटी पे। बस इतना आप सिखाइएगा, मगर ये नहीं सिखा सकते हैं कि नहीं भैया, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जितने भी वो सीनियर सिटीजन जो बाहुबल हैं, वो सीनियर सिटीजन जो बहुत अमीर हैं, उनके बच्चों को कैसे दाखिला दिलाया जाए। मंत्री जी का बच्चा, विधायक जी के बच्चा, के पाठक जी का बच्चा, ये उन विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर आप बीपीएससी से बच्चों को लिए हैं पढ़ाने के लिए कि नहीं भैया बीपीएससी वाले टीचर है पढ़ाएंगे, तो फिर इतने महान लोगों के बच्चे क्यों नहीं है उस विद्यालय में? आपको तो सिर्फ तानाशाह का कोई मन में ख्वाब है, उस ख्वाब को आप पूरा करना चाहते हैं बिहारियों के ऊपर। यूपी के आप निवासी हैं महाराज, डोमिसाइल नीति को आप लात मरवा दिए हैं, तो यूपी में डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लगवा रहे हैं? वहां जाइए ना, वहां लगवाइए, हम लोग को भी मौका मिले, हमारे युवा वहां भी तो उस चीज का आनंद ले। ऐसा आपसे नहीं होगा, समझे? तो एक छोटे व्यक्ति का एक अपील है कि कम से कम वो बच्चे भी पढ़ने आए जो वहां पढ़ते हैं, ठीक है? सिर्फ टीचरों के ऊपर तानाशाह बन के आप क्या करिएगा? एक विद्यालय में कितनी मुसीबतें होती हैं, कितने प्रकार के संकट होते हैं, इनका निष्पादन के पाठक आपको ही तो करना होगा ना। कि सिर्फ आप तानाशाह बनकर डंडा लिए खड़े हैं, अरे भैया ये करिए वो करिए फलाना करिए। सरकार, पढ़े लिखे आप आदमी हैं, बात को समझिए। एक वक्त खाए कोई युवा नहीं रह सकता है 7 घंटे 8 घंटे। वो बच्चे प्राइमरी के वो कैसे 1 घंटे एक बार खाना खाएंगे और पूरे दिन आपके साथ बैठे रहेंगे? महाराज, सिर्फ टीचरों के ऊपर हाथ रख देने से काम नहीं चलेगा। तानाशाह बन गए हैं तो कम से कम कुछ लोगों का भला कर दीजिए। किसी विद्यालय में बाथरूम तक नहीं है, बीपीएससी वाले लोग जाएंगे कहाँ लघु शंका करने? आपके घर? कहाँ जाएंगे? आपके हवेली में? टेंट गिरा के पढ़ाई हो रहा है, वहां नहीं जाते हैं?
जाइए वहाँ पर, तब ना पता चलेगा कि टेंट के अंदर पढ़ाई कैसे होता है। आप तो खुद नहीं पढ़े होंगे टेंट में। तानाशाह बनने का आपको जो बड़ा सा मेडल लेना चाहते हैं आप बिहारियों से, यूपी के निवासी, तो यूपी में जाके तानाशाह काहे नहीं बनते हैं? थोड़ा शर्म कीजिए और थोड़ा रहम कीजिए और थोड़े अपने बाल बच्चों बीवी के नज़रों में कुछ अच्छा काम करिए। बिहारियों पे अत्याचार मत करिए। श्री मान महोदय के पाठक जी, जय हिंद,